Hello, Assalamu alaikum. This is your host Aisha Shakur. I hope you all are doing great and enjoying our videos. Viewers, हमारे आज के जो guest हैं, he's a content creator, actor and a model. So let's welcome on the show Haqqan Shahnawaz. Assalamu alaikum Haqqan. Hi, how are you? I'm good. How are वालेकुम you? अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। Haqqan, आप सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये अचानक ख्याल आया कैसे content creation का? ऐसे नहीं बस आ गया। लंबी स्टोरी है, मैंने सुनाई है अभी। मुज़ाकरात देखें आप, अगर वहाँ पे मैंने पूरी ये स्टोरी सुनाई है। ठीक है। यहाँ पे आप मुझसे पूछें कि मैं कैसा हूँ। आप कैसे हैं Haqqan? मैं अच्छा हूँ। मैं अच्छा हूँ, बस काम कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा। थकावट हो गई हुई है, बट अभी 2-3 दिन लाहौर में थोड़े चिल किया, तो आई एम हैप्पियर नाउ। चलें, दैट्स परफेक्ट। Haqqan, मुझे ये बताएं कि इतना काम का शौक क्यों है कि काम काम काम, रेस्ट भी नहीं करते आप? ये आपको किसने बताया? ये आपने अभी कहा ना, बस काम काम चल रहा है। ये आपको किसने बताया मैं रेस्ट नहीं करता? देखिए, अब जब काम होता है ऑब्वियसली, तो उसके बाद रेस्ट तो फिर नहीं होता। हाँ नहीं, मैं रेस्ट करता हूँ, बट मुझे हमेशा ये फील होता है कि इतना कुछ रह गया है। तो अगर मैं जब एक्टिंग कर रहा हूँ, ड्रामा शूट कर रहा हूँ, तो फिर मुझे होता है यार मैंने कंटेंट नहीं बनाया। तो फिर जब भी कोई दिन छुट्टी मिलती है तो मैं कंटेंट की तरफ लग जाता हूँ। फिर जब वो सब हो जाए, फिर मैं कहता हूँ यार कोई इवेंट्स पे भी मुझे जाना होता है। कोई ये क्या होते हैं, ब्रांड्स के जो इवेंट्स वगैरह होते हैं, तो वो सब बस चलता रहता है। इट्स नेवर, वो हमेशा यू ऑलवेज फील ना कि कमी रहेगी थोड़ी सी। Exactly. तो इसलिए अब मैं करता रहता हूँ। अच्छा, तो क्या लगता है कि क्या कमी रहेगी इन फ्यूचर, और क्या चीज़ें हैं माइंड में जो करनी है अभी? फिल्म की कमी रह गई है। अभी तक फिल्म नहीं स्टार्ट भी नहीं की, कोई साइन ही नहीं की फिल्म अभी तक। तो आई थिंक बिल्कुल। तो हु इज योर फेवरेट बॉलीवुड एक्ट्रेस? एक्ट्रेस या कृति सेनन, शी इज अ ग्रेट एक्ट्रेस। या ट्रू। रिसेंट टाइम्स में वो बड़ी अच्छी है। ठीक हो गया। मुझे ये बताएं कि आपके दो बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स हैं, शावीर जाफरी एंड दानियाल जफर। तो उनमें से किसी एक को चूज़ करना हो तो आप किसको चूज़ करेंगे? ये भी मुज़ाकरा टाइप सवाल है, बट मैंने अगर उनमें से किसी एक को चूज़ करना हो तो मैं दानियाल को ही चूज़ करूँगा, क्योंकि वो मेरा पुराना दोस्त था। ओके। हमने सुना है कि हाकान की बहुत लड़कियों की दिलों की धड़कन है आप। आपके दिल की धड़कन कौन है? मेरे दिल की धड़कन आप हैं। ओके। जो मेरे साथ बैठा होता है वो मेरे दिल की धड़कन है। अच्छा। क्योंकि फिलहाल तो हमारी धड़कनें साथ धड़क रही हैं इस कमरे में जितने लोग हैं, तो हम सब एक दूसरे के दिलों की धड़कन है। चलें हाकान, इंस्टा के डीएम में तो बहुत मैसेजेस आते होंगे, तो किस टाइप के मैसेजेस आते हैं लड़कियों के? इसी टाइप के। किस टाइप के? कि आप बड़े लड़कियों की दिलों की धड़कन है, तो आपके दिलों की धड़कन कौन है, इस टाइप के। अच्छा, तो कभी रिप्लाई किया है? हाँ, कभी कभार जब कई दफ़ा मुझे कभी ना कोई इतना लंबा पैराग्राफ भेज देगा, और वो पैराग्राफ के अंदर दे वुड टेल मी कि मेरा उनकी ज़िंदगी पे कैसा इम्पैक्ट रहा, कि वो एक सर्टन डिप्रेसिव फेज से गुजरे थे एंड आई चेयर्ड देम अप, या मेरी किसी चीज़ बात ने उन्हें इम्पैक्ट किया और उन्होंने ये किया, उनका मैं ज़रूर रिप्लाई करता हूँ। क्योंकि मैं कहता हूँ यार दे पुट सो मच एफर्ट इनटू टेलिंग मी समथिंग दैट आई हैव चेंज्ड अबाउट दैम। तो वो बड़ी मुझे अच्छी बात लगती है, तो मैं हमेशा उन चीज़ों का रिप्लाई करता हूँ। ये फ्लर्टेशियस मैसेजेस का मैं नहीं रिप्लाई करता, क्योंकि तो ये मेरा ख्याल है कि फैंस का और जो पॉपुलर फेमस लोग सेलिब्रिटीज़ होते हैं, इनका बड़ा एक पावर डायनामिक का फ़र्क होता है। सो अगर मैं किसी फ़ैन से बात करूँगा, she'd always be affected by the power structures that exists between us, कि मैं ज़रा उसे लगेगा मैं एक पावर फिगर हूँ उसके सामने, तो वो कभी भी हमारा फेयर एक कॉन्वर्सेशन या फेयर रिलेशनशिप नहीं हो सकता। I'll always have the upper hand. So I think it is very problematic to flirt with fans. ओके, लेकिन इंस्टा के डीएम्स में तो चले मैसेजेस आ गए, कभी किसी लड़की को अप्रोच किया है? हाँ, जब मैं पहले बच्चा था, जब यंग था, जब मैं ए लेवल में था, तो हाँ तब हम भी डीएम्स करते थे। अभी भी अगर आई वुड टॉक टू समबडी हु आई हैव मेट, who I've liked, then yes, why not? If we follow each other, if we're friends, so I'd talk to them. I'd approach in the sense के मैं ये नहीं कहूँगा hi you look beautiful, वो ज़रा 2005 में रहेगी बात। अब मतलब आप ये होगा कि I'd maybe
reply to her story, just tell her something that she's asking, और अगर वो कोई चीज़ उसने लगाई है जिसको मेरा भी ओपिनियन है तो मैं उससे वो ओपिनियन दे दूंगा, and then we'd see where it goes from there. ओके, इंटरेस्टिंग। खाकान, मुझे ये बताएं कि आपने यूट्यूब भी स्टार्ट की थी, लेकिन लास्ट 1 साल से आपने कुछ भी अपलोड नहीं किया। व्हाई इज दैट सो? That is because मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं यूट्यूब के लिए कंटेंट बनाऊं, और उसकी वजह ये है कि मैं शॉर्ट फॉर्म कंटेंट क्रिएटर से मैंने स्टार्ट लिया और वो ही चल रहा है, और उसी से माशाल्लाह काफ़ी उसी से ही घर का चूल्हा चलता रहता है। Okay. और वही इसलिए मैं खुश हूँ उधर। और उसके अलावा मैंने आई वांटेड टू बी एन एक्टर, तो मुझे उसमें काफ़ी टाइम देना पड़ा। तो जब जितना मैं टाइम एक्टिंग को दे रहा हूँ, जितना मैं ड्रामाज को टाइम दे रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं बचता कि मैं एक यूट्यूब करियर भी अपना साथ लेके चलूँ। तो या पिछले 1 साल से मैं नहीं पोस्ट कर पा रहा, ऑल्दो मुझे मेरा दिल करता है, बट मेरे पास टाइम नहीं है, बस टाइम नहीं है बिल्कुल इनके पास। अब बात कर लेते हैं कुछ सियासत की। तो पॉलिटिक्स में कितना इंटरेस्ट है खाकान आपको? बड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है मुझे। मैं बड़ा कंज्यूम्ड होता हूँ पॉलिटिक्स से। उस पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा जो हमारे पार्लियामान के अंदर होती है या जो हमारे टॉक शोज में हो रही है। वो सियासत नहीं है, वो बस एक गंदा सा इट्स अ बैड ड्रामा। सियासत में मुझे इस तरह से इंटरेस्ट है कि आई केयर अबाउट माय कंट्री, एंड मुझे जो कवानीन बन रहे होते हैं, मुझे शौक है कि मैं शौक नहीं, मतलब मेरा उन पे ओपिनियन होता है। मुझे लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स, राइट विंग पॉलिटिक्स के दरमियान जो रिफ्ट है उसको देखना, जांचने का मुझे इंटरेस्ट है। अच्छा, मुझे ये बताएं, अभी जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि हमारी नेक्स्ट इन फ्यू इयर्स या अभी पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड कर रहा है? पाकिस्तान तारीख के बड़े अहम मोड़ से गुजर रहा है, जो हम सुनते आ रहे हैं बचपन से। I'm seeing a very different side of Hakan here. नहीं, हाँ, या यू आर। मुझे लगता है कि बचपन से जो हम सुनते आ रहे हैं वो हम वहीं खड़े हैं जहाँ मैं 2001 में खड़ा था अपने मुल्क को लेके। मैं बच्चा था छोटा, और 2009 में भी मैं बच्चा था छोटा जहाँ हम खड़े थे, और 2022 I'm grown up, we're still there. हम ग्लोबली भी वहीं खड़े हैं और हम डोमेस्टिकली भी वहीं खड़े हैं। इफ एनीथिंग वी आर गोइंग बैकवर्ड्स, एंड दैट इज, वो चीज़ ठीक नहीं हो सकती। वो ये इंटरव्यू ठीक नहीं कर सकता, वो हमारी पार्लियामान की डिबेट्स नहीं ठीक कर सकती, वो कोई टॉक शो नहीं ठीक कर सकता। उसके लिए आपको 30-40 साल का टाइम चाहिए। हमारी नस्लें तबाह हो चुकी हैं। हकान, अगर आपको किसी सियासतदान के साथ किसी फिल्म में रोल करना पड़े तो आप किस पॉलिटिशियन के साथ करेंगे? शहबाज शरीफ। क्यों, क्या रीजन है उनको? कैरेक्टर? I think he's a very animated person, and he also speaks 5 languages. He's a very talented guy. His politics is also amazing. I don't support PMLN. Neither do I support PTI. Okay. Neither do I support the Pakistan People's Party. I just think that Shahbaz Sharif is a character. You can't make things like that up. It's written. ये कोई बड़ा अच्छे राइटर ने लिखा है कैरेक्टर। What a guy. I really respect him. चले हकान, मुझे ये बताएं कि आजकल ऑडियोज बहुत ज़्यादा लीक हो रही हैं, तो आपको तो कोई डर नहीं है कि आपकी कोई ऑडियो लीक हो जाएगी? हो जाए। एक तो अव्वल तो कोई है नहीं ऐसी। We were a digital generation. Okay. We knew about these dangers a long time ago. But अगर हो जाए, if my phone's bugged, if my house is bugged, so फोन तो बग हो जाए, मैं फोन पे किसी से बात करते हुए कुछ कह दूं तो वो मेरी बेवकूफ़ी है। बट अगर मेरे बेडरूम या मेरे घर, मेरे लाउंज में अगर किसी ने बग किया हुआ है मेरे स्विच बोर्ड्स को, मेरे पंखे को, तो देन आई एम नॉट अ क्रिमिनल या आई एम नॉट एन इनडिसेंट पर्सन, बिकॉज आप अपने बंद दरवाजे के पीछे कुछ भी कर सकते हो। आपके पास, आपकी स्टेट का काम है कि उस प्राइवेसी को अपहोल्ड करे। Exactly. और मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि जब ऐसी ऑडियोज आ जाती हैं मंजरे आम पे, तो वो सारे लोग जो लिबरलिज्म और लेफ्ट विंग चैंपियंस होते हैं या एंटी इमरान खान होते हैं, वो सारे लोग वो ऑडियोज शेयर कर रहे हैं। तो आप अगर राइट टू प्राइवेसी किसी का रिस्पेक्ट नहीं करते, देन यू आर अ शैम,
यू इमरान खान जो मर्जी कहे, शहबाज शरीफ जो मर्जी कहे, हमारे आर्मी जनरल्स, हमारे जजेस जो मर्जी करें, बंद दरवाजे के पीछे अगर कर रहे हैं ना, तो मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर वो इन्फॉर्मेशन मेरे तक पहुंच रही है तो वो तो इट्स नॉट एडमिसिबल इन कोर्ट। कोर्ट कहता है कि जो इलीगली चीज ऑब्टेन हुई हो एविडेंस, वो हम नहीं मान सुनेंगे। वो कोर्ट टर्न्स अ ब्लाइंड आई टू इट। तो ह्यूमन सोसाइटी चल ही इस वजह से रही है कि कुछ चीज़ों का पामाल करना पड़ता है, कुछ चीज़ों को हमें लेके साथ चलना पड़ता है। आई एम शॉक्ड एवरी डे जब पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें आती हैं। हिम्मत है उन लोगों की जो लोग बर्दाश्त कर रहे हैं बेचारे। एग्जैक्टली हकान, हमारा एक सेगमेंट है जिसमें हमने आपकी फीड से आपकी कुछ पिक्चर्स लिए हैं, वो हमारी स्क्रीन पर चल भी रही हैं, अब आपको भी दिखाएंगे और आप हमें बताएंगे कि बेसिकली उस टाइम के आपके माइंड में चल क्या रहा था। ओह, ये पिक्चर, ये तस्वीर मैं बताता हूँ। मैं बहुत बड़ा फुटबॉल फैनेटिक हूँ, इतना बड़ा कि मैं रो पड़ता होता हूँ और मैं चीख पड़ता होता हूँ, और मैं इस तरह का फ़ैन हूँ। तो ये आपने फिनाले के I've never loved, I've never loved something so much. Football I just love. और उसकी बहुत बड़ी वजह है ये जो शख्स मेरे साथ लेटा हुआ है, मेसी। I absolutely love लियोनेल मेसी। मुझे लगता है कि वो बस he is the epitome of football। and ये जब पिक्चर आई ना इसकी, जब इस ये ट्रॉफी के साथ लेटा हुआ था, तो मैंने कहा I want to be in this picture। तो नतालिया जो मेरी दोस्त है, ये बैठी हुई है अभी, उसको मैंने भेजी ये पिक्चर और मैंने कहा कि आई वॉन्ट यू टू फोटोशॉप मी इनटू दिस पिक्चर। तो उसने मुझे बोला कि मुझे अपनी लेटे हुए पिक्चर भेज दो कोई। तो मैंने फौरन उसे लेट के एक पिक्चर भेज दी एंड शी फोटोशॉप द पिक्चर, और ये मैंने लगा दी सोशल मीडिया पे, बड़ी वायरल सी हुई। और मुझे लोग कह रहे हैं, ओ यार, मुझे कुछ लोग कह रहे हैं कि वो हमें शुरू में लगा कि किसी ने ना तुम्हारा मजाक उड़ाने के लिए पिक्चर लगा दी। एंड आई एम लाइक, मतलब फनी। लोगों को ये समझ नहीं आती कि मेरी जात पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर ये पिक्चर लगे। इट्स जस्ट फनी, यू जस्ट लाफ एंड यू लाइक हिलेरियस। बिकॉज़ कमेंट्स भी हम इस पे देख लेते हैं, साथ कमेंट्स। तो सबसे मजे के कमेंट्स जो थे वो मुझे लगा था कि किसी ने पूछा था कि ओ भाई ये फेक है, ठीक है, एंड आई वाज लाइक ऑब्वियसली, और पर मैं नीचे कमेंट कर रहा हूँ नहीं भाई असल है, और लोग बस वो कह रहे हैं नहीं नहीं हमें पता है फेक है। मैं कह रहा हूँ ऑब्वियसली ओदी प्रोफाइल ते लगी तस्वीर, ओ वे लो असल वाली, ठीक है। फिर किसी का कमेंट आया कि सोने का वर्ल्ड कप, विच इज अ प्ले ऑन द वर्ड सोना, कि सोने का वर्ल्ड कप। तो अच्छे मजेदार से कमेंट्स थे, बट ना ज्यादातर लोगों को लगा कि पता नहीं ये क्या, बिकॉज एवरीबडी हैज अ डर्टी माइंड। वी आर ऑल, हम सब बनते वो हैं फुल मॉरल पुलिस बनते हैं, बट एट द कोर में ना सब गंदे। मतलब उन्होंने ये नहीं उन्होंने देखा कि वो अच्छा, इट्स जस्ट फनी। ही इज ओके हकान, जाते अपने फैंस को कोई मैसेज देना चाहते हो आप? जाते हुए मैं अपने फैंस को ये कहना चाहूँगा, अगर हैं कोई, कि आप लोग बड़े अच्छे लोग हैं, आपकी वजह से मैं हूँ, और बस मैं आपको ये चाहता हूँ कि हर रोज़ जब आप उठते हैं, प्लीज़ कोशिश किया करें कि आज किसी चीज़ में आप बेहतर हो जाए। कोई एक चीज़, उसमें आपने जिस तरह आप उठे हैं उसमें आपका एक लेवल अप होना चाहिए, और ज़िंदगी में अगर आप ये चलेंगे लेके, तो एक दिन मैं आपका फ़ैन बन जाऊँगा। जबरदस्त, थैंक यू सो मच हकान फॉर गिविंग अस योर टाइम, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आपने आज की वीडियो को खूब एंजॉय किया होगा। सो इफ यू लाइक इट देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।